हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपको फिर से आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो आप लोग का डिमांड था कि झारखंड का जीके कराया जाए, जो कि अभी उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, जो सभी ज़िलों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम इससे पहले झारखंड जीके का एक क्लास आ चुकी है 40 क्वेश्चंस का। ये क्लास 2 है, ये आपका क्लास 2 है झारखंड जीके से। तो चलिए आज हम क्लास 2 की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का क्लास 2 है झारखंड जीके से। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए में है आपका वंचरी जोर, जो भागलपुर में है। बी में आपका सिलगाई, जो कि रांची में है। सी में आपका बरवाड़ी, जो लातेहार में है। और डी भगनाडी, संथाल परगना में है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंचरी जोर, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए वंचरी जोर, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1857 के विद्रोह के नायक विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में तो आप लोग का पता होगा, जो 1857 की क्रांति, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जो पूरे भारत में बहुत विश्व प्रसिद्ध भी रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका है नंबर ए में है 12 अगस्त 1817 का जन्म हुआ है। बी में है आपका 15 अगस्त 1817। सी है आपका 15 नवंबर 1818। या डी 25 अक्टूबर 1819। तो इसका राइट आंसर, हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन है टोटल इसमें, तो वीडियो लंबा चल जाएगा। तो इसे हम ऑप्शन जल्दी में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1817, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म है। और अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था, है ना। अशांत क्यों कर दिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे बार बार आंदोलन हो रहा होगा। ऑप्शन ए है आपका रांची को, बी है हजारीबाग, सी है पलामू, या डी साहिबगंज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी साहिबगंज। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। पूछा जा रहा है कि रामगढ़ जो है कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। ऑप्शन ए में आपका बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। बी है शेख भिखारी, सी है विश्वनाथ शाही, या डी इनमें से कोई नहीं। मतलब रामगढ़ में जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो हुआ था, उस प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया। यहाँ पे प्रदेश है, प्रदेश नहीं होगा, प्रवेश द्वार होगा, ठीक है। तो इसका किसके नाम पर नामकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, बिरसा मुंडा के नाम पर इसका प्रवेश द्वार रखा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत आए थे। बताइए, कार्तिक उरांव जो थे विदेश में रहते थे, जो कि किसके निमंत्रण पर, यानी किसके बुलावे पर वहाँ की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर भारत आ गए थे। ऑप्शन ए में आपका राजीव गांधी, बी है आपका इंदिरा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय बहुत प्रसिद्ध नेता थे, जिसके कहने पर कार्तिक उरांव विदेश की नौकरी छोड़कर भारत आ गए थे, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। जतरा भगत जो कि सहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है आपका 1912 से, बी में आपका 1913, सी 1914, या डी 1915 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1914, है ना, जो जतरा भगत ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। देखिए, द्रविड़ में आपका उरांव वगैरह आ जाएंगे। कौन सा जनजाति समुदाय जो है द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। ऑप्शन ए में आपका कोरवा, बी में चेरो, सी है आपका बेंगा, या डी खिरवार। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं, ये सब आप लोग एग्जाम में ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा नहीं को लेके। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कोरवा जनजाति जो है
द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। इसके अलावा चेरो है, बेंगा है और खेरवार, इसके अलावा आपका उरांव भी द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। पूछा जा रहा है झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान क्या होगा। ऑप्शन ए रांची, बी पलामू, सी संथाल परगना या डी कोल्हान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, संथाल परगना जो है संथालों का मुख्य निवास स्थान है, जिसके नाम पे देखिए संथाल परगना भी नाम रखा गया है ना, क्योंकि यहाँ पे संथालों का बहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। मतलब उरांव समाज जो है किस जानवर का शिकार या नहीं करते हैं। ऑप्शन ए में आपका सुअर, बी है बकरा, सी है बंदर या डी हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का सी हो जाएगा बंदर। बंदर जो है उरांव समाज के लिए निषेध माना गया है। तो आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। बीच बीच में बोलने से अच्छा है कि आप लोग खुद से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप ही लोग के लिए वीडियो लाए हुए हैं झारखंड जी के। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है। भूमि सर्वेक्षण से किसका संबंध है। ऑप्शन ए में आपका है ट्रेवर्स सर्वे, बी में थाकोस सर्वे, सी है कैडस्ट्रल सर्वे या डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेवर्स सर्वे, थाकोस सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे जो है सभी भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए झारखंड राज्य जो है लाह के लिए फेमस है, आप सबको पता ही होगा। जैसे खनिज के लिए झारखंड राज्य बहुत ही फेमस है, इसी तरह से लाह के लिए। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर झारखंड होगा, क्योंकि इसको लाह झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए में आपका दामोदर नदी, बी है शंख नदी, सी में स्वर्णरेखा खरकई नदी या डी मयूराक्षी नदी। तो इसका राइट आंसर बताइए, जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी, स्वर्णरेखा खरकई नदी। स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर जमशेदपुर को बसाया गया है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, देश में राम अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान क्या है। ऑप्शन ए में आपका पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा या डी चौथा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, दूसरा स्थान जो है ताम अयस्क भंडार। यहाँ पे भंडार को लेके पूछा जा रहा है, उत्पादन को लेके नहीं। ठीक है, उत्पादन और भंडार में अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो देश में राम अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान जो है दूसरा है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ेंगे, झारखंड में किस कर्म की चट्टानों में एस्बेस्टस प्राप्त होता है। एस्बेस्टस जिसे हम करकट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, झारखंड की किस कर्म की चट्टान में एस्बेस्टस प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में कायांतरित, बी में आग्नेय, सी में ग्रेनाइट और डी है परतदार। देखिए आग्नेय चट्टान तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीवाश्म रहित ही चट्टान होता है, और आग्नेय से ग्रेनाइट वगैरह का रूपांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कायांतरित, है ना, कायांतरित चट्टान में ही एस्बेस्टस प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है। डेल्टाई प्रभाव, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए में आपका पूर्वी संथाल परगना में, बी है पश्चिमी संथाल परगना या सी रामगढ़ से या डी सिंहभूम से। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी जो है इसमें डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु मिलती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है। पूछा जा रहा है कनाडा डैम जो है किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा नदी पे, बी है मयूराक्षी नदी पे या सी दामोदर नदी पे या डी ब्राकर नदी पे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए कनाडा डैम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मयूराक्षी नदी पे। इसे कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसे कनाडा डैम का भी नाम दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर बढ़ेंगे। नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। तो एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदियाँ, यानी कौन से नदी के द्वारा जलप्रपात बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है बूढ़ाघाघ एक साइड में, बी में हुंड्रो जलप्रपात, सी है दसम जलप्रपात या डी गौतम धारा जलप्रपात। और एक साइड है आपका बूढ़ाघाघ, स्वर्णरेखा, काची और मयूराक्षी।
मतलब यहाँ पे पूछा, इसको आपको मिलाना है कि बूढ़ा घाघ क्या बूढ़ा घाघ नदी पे बनती है, हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा पे बनती है, सी दसम जलप्रपात जो कांची नदी से बनती है, डी गौतम धारा मयूराक्षी नदी पे बनती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तो देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकती है एग्जाम में, कि ये सब जो है कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको इसमें दो भी क्वेश्चन पता हो, ऑप्शन पता हो, तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, इसका 17 का डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बूढ़ाघाघ नदी पे बूढ़ाघाघ जलप्रपात बनती है, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर बनती है, दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर बनती है, लेकिन गौतम धारा जलप्रपात जो है जोन्हा नदी पर बनती है। लेकिन ये मयूराक्षी जो है आपका संथाल परगना की नदी है। तो इसमें ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा खाली स्थान है कितने मिलीमीटर होती है? तो ऑप्शन ए में आपका है 1100 मिलीमीटर, बी में है 1200, सी में 1250 या डी 1275। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 मिलीमीटर जो है झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है गढ़वा में, बी है चतरा, सी है पाकुड़, डी है लोहरदगा। तो देखिए सोन नदी की सबसे एक सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी उत्तरी कोयल है, जो कि सोन नदी उत्तर की ओर है बहती है, तो इसमें जाके ये मर्ज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा गढ़वा में जो है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार की मिट्टी में। ऐसे तो बहुत से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि अरहर और अरंड जो है किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन में ए में आपका रेतीली मिट्टी, बी में है आपका काली मिट्टी, सी में है लेटराइट मिट्टी या डी लाल मिट्टी। काली मिट्टी तो सबको पता होगा कि कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, और लाल मिट्टी तो झारखंड में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, लेटराइट मिट्टी जो होती है इसमें अरहर और अरंड की खेती की जाती है। ठीक है, राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन, देखिए पूछा जा रहा है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई है? ऑप्शन ए में आपका 2012 में लाई गई थी, बी में 2016 में, सी है 2017 में या डी 2019 में। देखिए झारखंड है, ठीक है, झारखंड का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब का करंट अफेयर्स दे दिया जाए, इसलिए हमको मतलब एक ईयर का सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, आपको 2 से 3 साल का आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाती है। तो पूछा जा रहा है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई है? तो 21 का इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 2016 में ये प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पे? रांची में, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर या डी दुमका में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ये, रांची में झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला जो है एक प्रसिद्ध मेला, झारखंड में प्रसिद्ध मेला के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा नदी में, बी खरके नदी के किनारे, सी दामोदर या डी मयूराक्षी नदी के किनारे। और हिजला मेला जो है यहाँ पे एक खनिज पाया जाता है जिसे हिजलोपाइट कहा जाता है। ठीक है, उसी के नाम से इसका नाम मेला भी रखा गया है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी मयूराक्षी नदी। अगर आप लोग और भी इसी तरह से अदर एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितना जल्दी वीडियो सब्सक्राइब 1000 हो जाएगा उतना जल्दी हम लाइव सेशन लेने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब तो होते रहता है। हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया था? यहाँ पे हितवाद का संपादक किसने किया है? ऑप्शन ए में आपका राधा कृष्णन, बी है सखाराम गणेश देवस्कर,
सी है आपका फादर डॉक्टर कामिल बुल्के या डी इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा हितवाद संपादक किया गया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ठीक है, 25 हम की ओर बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लिए। ऑप्शन ए में 6, बी में 8, सी में 9 या डी में 10। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 9 दिया है लेकिन 8 होगा, क्योंकि देखिए 5 जो है आपका ST के लिए है और SC के लिए शायद 8 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं इसका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो इसका अभी रहने दीजिए, 9 ही है। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपये की राशि पर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में आपका है 20, बी में आपका 25 या सी है 30 या डी 35। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी 35 करोड़ रुपये की राशि पर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम बढ़ते हैं। करगाली कोलवासरी कहाँ स्थापित है? तो देखिए करगाली कोलवासरी तो आप लोग सुने होंगे, करगाली दुग्धा स्थापित। ऑप्शन ए में आपका है धनबाद, बी है बोकारो, सी है रामगढ़, डी है धनबाद। तो कहाँ पे करगाली कोलवासरी स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोकारो में करगाली कोलवासरी स्थापित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बोकारो। क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ेंगे। भुरकुंडा नामक स्थान जो है निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है आपका कांच उद्योग के लिए, बी है लौह उद्योग के लिए, सी है तंबाकू उद्योग के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांच उद्योग के लिए। और भुरकुंडा जो एक जगह है ये आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। तो कांच उद्योग के लिए भुरकुंडा नामक स्थान जो है कांच उद्योग के लिए भुरकुंडा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आपका धनबाद में, बी है आपका रांची, सी में है बोकारो या डी जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धनबाद में पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो TRF का तो आप लोग को नाम उद्योग है एक। तो इसका ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन है आपका 30 का ऑप्शन है, ए में है जमशेदपुर, बी में है पतरातू, सी है गढ़वा या डी बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर में ही TRF औद्योगिक मशीन कारखाना स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? पूछा जा रहा है निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उत्पादन केंद्र है? ए में है गुमला, बी में है खूंटी, सी है साहिबगंज या डी पलामू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पलामू में ये दोनों अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए में है आपका 11,000, बी है 12,000, सी है 15,000 या डी 16,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11,000। 32 का राइट आंसर 11,000 जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? ऑप्शन ए में आपका है 3,000 रुपया, बी में है 5,000, सी में है 7,000 और डी है 6,000 रुपया। तो कितना प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6,000 रुपया। ठीक है, 6,000 रुपया जो है देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो देखिए ये सब बहुत हल्के क्वेश्चन है, ये सब फ्री के नंबर देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको याद होगा
तो आप बहुत ईजी से बता सकते हैं। तो झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे, यानी झारखंड का जब हमारा निर्माण हो रहा था उसमें कितने प्रमंडल थे? तो ऑप्शन ए में है आपका 2 प्रमंडल, 3, और सी में 4 या डी में 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 प्रमंडल थे। और वर्तमान में अभी अगर पूछा जाए झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5, जो कि अंतिम प्रमंडल कौन सा है? 5वां प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? विश्व विजेता, यहाँ पे भारत का नहीं, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए में दीपक शाह, बी है आपका पी हरिकृष्णन, सी है दीप सेन गुप्ता, या डी अरूप चटर्जी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपक शाह। दीपक शाह जी जो है विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, हेलेन सोई किस खेल से संबंधित है? देखिए हेलेन सोई जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में क्रिकेट से, बी है आपका हॉकी से, सी है फुटबॉल से, या डी वॉलीबॉल से। देखिए क्रिकेट वगैरह से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन दे दे, जो जो नया अभी करंट में है जिसे जिसे शामिल किया गया है, ये सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बी हॉकी। हेलेन सोई जो है, देखिए इस तरह से आपके याद रख सकते हैं, ह से हेलेन हो गया, ह से हॉकी, इस तरह से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो हेलेन सोई जो है हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, झारखंड में वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया, मतलब कितने भागों में झारखंड के वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन ए में आपको 2 वर्ग में, 3 वर्ग में, सी में 4 वर्ग, या डी 5 वर्गों में। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका 37 का ए, 2 वर्गों में वनों को मुख्यतः बांटा गया है। तो अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम देखेंगे, वन एवं वन्य जीव विषय जो है संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो इस ऑप्शन ए में आपका संघ सूची, बी है राय सूची, सी है समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें 7वीं अनुसूची जो है, इसमें ये सब शामिल किया गया है कि राय सूची के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत और समवर्ती सूची। जो राय सूची और संघ सूची में नहीं है वो समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची पे जितने भी सब विषय आते हैं वो जो है संघ सूची इसके अधीन कार्य करते हैं। तो बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है, वन एवं वन्य जीव विषय जो है संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये सब आपका पॉलिटिक्स क्वेश्चन है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राय सूची का भी अधिकार होता है और संघ सूची का भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 है हमारा, गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए में आपका तोपचांची, बी है गिरिडीह, सी है पारसनाथ, या डी इनमें से कोई नहीं। गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? तोपचांची अभ्यारण्य है, बी है आपका गिरिडीह, सी है पारसनाथ, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अभ्यारण्य जो है गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए तोपचांची तो आपका धनबाद के अकॉर्डिंग आता है, तो बच्चा आपका गिरिडीह और दूसरा है पारसनाथ। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। गिरिडीह नाम का कोई अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन हाँ पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि गिरिडीह जिला के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, पारसनाथ एक जगह है गिरिडीह जिला के अंतर्गत, और पारसनाथ के पहाड़ के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन भी है। पूछा जा रहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? पूछा जा रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 2, बी में 4, सी में 5, या डी है 6। तो बताइए कितने सदस्य कार्यरत रहते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अकॉर्डिंग? मतलब लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त, मतलब अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य जो होते हैं कार्यरत रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का डी, 6 सदस्य जो होते हैं इसके अध्यक्ष के अलावा और भी 6 लोग कार्यरत रहते हैं। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।